नमो नमः सर्वेभ्यः। अद्य भवता दृशः सकलसुयोग्यजनानां कृते मया स्वागतं क्रियते अस्यां कक्षायाम्। अद्य वयं जानीमः शिष्टाचारः षष्ठी वा आम न एतेषां शब्दानां प्रयोगं कथं करणीयम् इति। आज बच्चों हम जानेंगे कि शिष्टाचार का प्रयोग कैसे करना है, शिष्टाचार के अंदर जो शब्द आते हैं वो संस्कृत भाषा में कैसे बोलते हैं, और षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग आज हम जानेंगे। और आपने देखा ही होगा कि जिस भाषा का प्रयोग सिर्फ किताब मात्र तक रह गया है वो भाषा हमारे समाज से भी लिप्त हो गई है, अर्थात लुप्त हो गई है। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृत है इसका मैं देखता हूँ कि बहुत जगह इसका जो लोग हैं सिर्फ किताब माध्यम तक ही करते हैं। किताब से आगे, किताब में लिखने के, बस कॉपी में लिखने मात्र तक ही इसका प्रयोग होता है, किताब में पढ़ने मात्र भी होता है। परंतु आज हम जानेंगे कि संस्कृत का प्रयोग कैसे हम आपस में बोलचाल में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहेगा आपके लिए, जिसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि शिष्टाचार जो है इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। संस्कृत में हर विषय, हर भाषा का अपना अपना शिष्टाचार होता है, इसी प्रकार से संस्कृत भाषा का भी अपना शिष्टाचार होता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ छात्र हैं, जो छात्र यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये छात्र भी हो सकते हैं, ये बच्चे भी हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इन बच्चों में किस प्रकार से वार्तालाप हो रही है और वो किस प्रकार से अपने वार्तालाप के माध्यम से शिष्टाचार कर रहे हैं। तो यह हमारा आज का विषय है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो रमेश है, रमेश, कृष्ण और यहाँ पे अन्य बालक हैं, इन पे वार्तालाप होती है। रमेश कहता है कि रमेशः नमस्ते सुप्रभातम। तो इस प्रकार से जो रमेश है वो कहता है नमस्ते सुप्रभातम, अर्थात गुड मॉर्निंग। कुशलम किम, कुशलम किम का मतलब होता है ठीक हो क्या, किम मतलब क्या। ठीक है, कुशलम किम। तो कृष्ण का जो जवाब होता है वो होता है आम कुशलम, भवान कुशली किम, आप ठीक हो। ठीक है, कुशलम या कुशली। तो अगर हम बैक में पूछते हैं तो हम कुशली भी कह सकते हैं यदि हम प्रति उत्तर देते हैं तो। ठीक है, तो इससे आगे अब जो यहाँ पे रमेश है, अब कृष्ण के साथ एक लड़का और होता है। तो रमेश उससे पूछता है कि यहाँ पे जो रमेश पूछ रहा है उस लड़के से कि रमेश आम ऐसा कह, आम हाँ। अब यहाँ पे जो कृष्ण ने कहा था कुशली किम, आप ठीक हो क्या, तो यहाँ पे जो रमेश बोलता है आम, आम मतलब होता है अंगीकरना, अंगीकरना मतलब हाँ ठीक है, मैं कुशल हूँ। ये वो कौन कह रहा है, ये रमेश कह रहा है। अब एषः कः, एषः कः, एषः का मतलब ये कौन है, एषः कः। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों हम, एतत् शब्द आता है हमारा सर्वनाम का, उसमें पुल्लिंग के, ठीक है, इसमें पुल्लिंग के एक प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है एषः। और यदि हम स्त्रीलिंग की बात करें तो यहाँ पे जो शौ है, शौ के बाद जो यहाँ पे विसर्ग है उसको हटाकर एक आ का डंडा हम लगा देंगे तो एषा हो जाएगा, तो वो स्त्रीलिंग में बनता है। यदि यहाँ पे कोई लड़की होती तो वहाँ आता एषा का। ठीक है ना, का के साथ भी आ का डंडा लग जाता, परंतु यहाँ पर कोई पुरुष है तो यहाँ आएगा एषः कः। तो यहाँ पे जो कृष्ण है वो कहता है एषा मम स्नेहितः। स्नेहितः का अर्थ यहाँ पे मेरे स्नेहित जो होते हैं यहाँ पे बांधव होते हैं, बांधव को बोलते हैं दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्त को भी हम बांधव या स्नेहितः भी कह सकते हैं। एतस्य नाम श्रीशः, एतस्य अर्थात इसका नाम क्या है, श्रीशः है। वैसे ही यहाँ पे देखिए, हम देखेंगे कि जो ये आ रहा है एतत्, एतत् शब्द के षष्ठी के एक वचन बनता है एतस्य, एतस्य नाम श्रीशः। तो हमने भी ये जाना कि यहाँ पे एतस्य नाम श्रीशः, उसके आगे श्रीशः नमस्ते भवतः नाम किम। अब श्रीश बोल रहा है कि नमस्ते, नमस्कार, भवतः नाम किम, भवतः, अभी मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी भवतः के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पे जो भवतः है तो इसका अर्थ होगा आपका, नाम किम, नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से बात हो रही है और रमेश कहता है मम नाम रमेशः, कृष्णः
एषः मम सहोदरः। कृष्ण अब वो संबोधन कर रहा है कि मम नाम रमेशः, मेरा नाम रमेश है। कृष्ण कृष्ण एषः, और उसके बगल में एक लड़का खड़ा होता है, उसको बोलता है कि एषः मम सहोदरः। तो दोस्तों हम यहाँ जानेंगे कि सहोदर का अर्थ होता है कि जो सहोदर अर्थात एक ही उदर से जो पैदा होने वाला होता है उसे कहते हैं सहोदर। तो सहोदर आपका सिर्फ भाई हो सकता है जो एक ही माँ से पैदा हो, ठीक है। तो चाचा ताऊ के लड़के सहोदर नहीं होते, परंतु वो भ्राता होते हैं, भाई होते हैं, भाई का संबंध होता है, पर सहोदर नहीं होते। तो एषः मम सहोदरः एतस्य नाम प्रकाशः, इसका नाम क्या है? प्रकाश है, ठीक है। कृष्ण, अब कृष्ण कहता है मित्र किम एतत् पुस्तकम, अब हाथ में पुस्तक देखता है वो, ठीक है, रमेश के। तो कृष्ण पूछता है कि किम एतत् पुस्तकम, ठीक है, किम एतत् पुस्तकम। तो यहाँ पर जो रमेश है वो कहता है एतत् कथा पुस्तकम, एतत् कथा पुस्तकम। एतत् मतलब यहाँ पे एषः भी आ सकता था, यहाँ पे एषः भी आ सकता था, या एषा भी आ सकता था, परंतु यहाँ पे एतत् क्यों आया? क्योंकि ये नपुंसक लिंग में बात कही गई है और ये बात यहाँ पे पुस्तक के लिए कही गई है। तो एतत् कथा पुस्तकम इस प्रकार से यहाँ पे कहा जाता है। इसी माध्यम से हम यहाँ पे दो अर्थ जानते हैं, एक तो यहाँ पे है एषः का, और दूसरा आता है यहाँ पे बनता है एषा, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसा जो होता है ये स्त्रीलिंग का होता है, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग का होता है, और जो यहाँ पे ये एषः है ये होता है पुल्लिंग का, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो पुल्लिंग का होता है। और उसके बाद जो हम ये देखते हैं यहाँ पे ये एतत् जो है ये होता है नपुंसक लिंग का होता है, ठीक है, नपुंसक लिंग का ये होता है। तो अब हम यहाँ तक आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एतत् पुस्तकम, अब एतत् कथा पुस्तकम, ये क्या है? ये कथा पुस्तक है। तो उतने में जो श्रीशः होता है, श्रीशः बोलता है रामवर्यः तस्य लेखकः कः। तो श्रीशः बोलता है कि रामवर्य तस्य, उसका लेखक कौन है? कः, लेखकः कः। अब यहाँ पे तस्य, उस पुस्तक का लेखक कौन है? कह। तो यहाँ पे ये बात कही गई है किसके? श्रीशः के द्वारा ये बात कही गई है। तो यहाँ पे जो रमेश है वो कहता है कि एतस्य लेखकः कृष्ण शर्मा, इसके लेखक कौन है? कृष्ण शर्मा है। तो कृष्ण, अब यहाँ पे जो रमेश है वो बोल रहा है कि एतस्य लेखकः कृष्ण वर्मा। अब के वो का संबोधन कर रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे कृष्ण मम विलम्बः जातः, अर्थात मुझे लेट हो गई है, विलम्बः जातः। अब यहाँ पे देखो हम वाक्य बना भी सकते हैं, अगर इन शब्दों को समझ करके भी हम यहाँ पे दोस्तों वाक्य बना सकते हैं। जैसे मम विलम्बः जातः, अब मुझे लेट हो रही है। अगर आप भी कभी इधर उधर जा रहे हैं तो आप संस्कृत में भी अगर ये वर्ड अपने मन में दोहराते हैं या फिर थोड़ा बहुत इन शब्दों को बोलते हैं, तो अगर आप संस्कृत के छात्र हैं तो आपको संस्कृत प्रॉपरली धीरे धीरे करके आ जाएगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो मम विलम्बः जातः, अर्थात मम मेरा विलम्बः जातः, यहाँ पे जो लगा है इसका जो पूरा वाक्य होगा, मुझे लेट हो रही है। अहम आगच्छामि, मतलब मैं दोबारा आऊँगा। श्रीशः पुनः मिलाम, तो यहाँ पे जो श्रीशः है उससे बोल रहे हैं कि पुनः मिलाम। तो यहाँ पे पुनः मिलामः भी कह सकते हैं और पुनः मिलाम भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम दो बिंदी भी लगा सकते हैं तो भी चलेगा, और हम यहाँ पे अगर ऐसे नॉर्मल रखें तो भी हमारा ठीक ही रहेगा। तो ये जो है अभी हमने जाना। अब इसके बाद जो यहाँ पे प्रकाश और जो यहाँ पे रमेश हैं वो कहते हैं अस्तु। अब देखो यहाँ जो अस्तु है, इस अस्तु का जो प्रयोग है, हम नॉर्मल अगर हम इसमें समझें तो इसका प्रयोग होता है ओके, ठीक है। अस्तु को हम बोलते हैं ओके। भोजन कृतवान वा? अस्तु अहम कृतवान, ठीक है ना। आप जैसे कि बोला आपने किसी को कि है ना भवान इतः आगच्छतु, इतः मतलब यहाँ से आओ, तो वो बोलेगा अस्तु, ठीक है। तो आपने बोला जैसे किसी को कि भोजनम खादतु, भोजनम करोतु, क्षम्यताम, भोजन को खाया नहीं जाता है, भोजन को करा जाता है। तो यहाँ पे अगर हमने बोला कि भोजनम करोतु,
तो वो कहेगा अस्तु अहम करोमि, ठीक है ना। तो अस्तु का जो प्रयोग होता है वो होता है ओके, अर्थात ठीक है ना। या जब वो अंगीकार मतलब करता है तो उसे बोलते हैं ओके। तो आपके लिए यहाँ पे जानना ये ठीक है कि ओके ही आप बोलेंगे तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। पुनः मिलाम, तो अगर उसके बाद हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि जो यहाँ पे ये शिष्टाचार जो षष्ठी मूल रूप वा आम न इत्यादि सबसे मूल यहाँ पे शिष्टाचार है, इसका हमने बोध किया कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें मेन रही। जैसे सुप्रभातम, जैसे यहाँ पे सुप्रभातम, हम सुबह सुबह अपने साथ के व्यक्ति को सुप्रभातम भी बोल सकते हैं। आम अर्थात हाँ, और कुशलम किम, ठीक है। इस प्रकार के हम वाक्य यहाँ पे बोल सकते हैं। ये जो वाक्य हैं हमारे, और इन हम नॉर्मल अपने दिनचर्या में इन वाक्यों को ला सकते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं यहाँ पे सहोदरः क्या मतलब समझा, स्नेहिता मतलब यहाँ पे दोस्त होता है, और सहोदर मतलब एक माँ से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको सहोदर बोलते हैं। एतत् एषः का मतलब आप हमने जाना, और यहाँ पे एषः पुरुष के लिए प्रयोग होता है यह, और एतत् यह इसी का भी अर्थ यही होगा, यह ही होगा, और ये होता है नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग में होता है। और स्त्रीलिंग में एषा का प्रयोग होता है, वो स्त्रीलिंग के लिए ही होगा। इन तीनों का मतलब होगा यह, ठीक है। परंतु लिंग भेद के कारण इनका रूप अलग अलग हो जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स तो कीजिए ही कीजिए ज़रूर, और हाँ शेयर भी ज़रूर करना ना भूलिएगा। और आपका सहयोग ही मुझे आगे बढ़ाएगा। आपके लिए मैं नई नई वीडियो लाऊंगा, आपके लिए मैं एक से अलग अलग चीज़ लाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि संस्कृत को स्पोकन के अर्थात संस्कृत को इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि वो आपके मुंह में आ जाए, ना कि आपकी कॉपी तक ही रह जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं दोबारा आपसे मिलता हूं कुछ नई चीज़ों के साथ। पुनः मिलामः। धन्यवादः।